मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क़ज़ाए उम्री किस वक्त पढ़ना चाहिए और इसकी नीयत क्या करनी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, उसका ज़रा तरीका आप बता दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं मोहम्मद रियाज़ रंगरेज हिंदुस्तान से, इंडिया से, और मैं रहने वाला हूँ गुजरात वालोड से। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ रंगरेज। तो ज़रा मुफ्ती साहब इसका मसला ज़रा बता दो, ठीक है ना? जज़ाकल्लाह। देखें, क़ज़ाए उम्री जितनी नमाज़ें आपके ज़िम्मे बाकी रह गई हैं वो तमाम नमाज़ें शरअन ज़रूरी हैं। ये जो बाज़ लोग कहते हैं ना क़ज़ाए उम्री ज़रूरी नहीं है, और दलील ये देते हैं कि इस पर कोई सही हदीस नहीं है। हदीस में जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क़ज़ा हुई है तो उसको क़ज़ा पढ़ना साबित है। नमाज क़ज़ा किए बग़ैर माफ़ नहीं होती। तो हदीस उन लोगों के ज़िम्मे है जो ये कहते हैं कि जब नमाज़ें ज़िम्मे में ज़्यादा हो जाएँ तो बग़ैर पढ़े माफ़ हो जाती हैं। तो ये कहीं भी साबित नहीं है और ये इजमाई मसला है। तो इसके दलाइल मैं क्लिप में दे चुका हूँ, क़ज़ाए उम्री के वाजिब होने के दलाइल। वो मेरा क्लिप जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। बाकी इसका तरीक़ा क्या है, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि कब आप बालिग़ हुए थे और उसके बाद से आपने कौन सी नमाज़ें कितनी पढ़ी हैं। तो एक डायरी में ना एक रिकॉर्ड रख लें अपना, ठीक है ना, कि फ़जर की इतनी बाकी हैं, ज़ोहर की एक साल में 365 दिन होते हैं। तो लमसम एक अंदाज़ा ही हो सकता है, अब 100% यकीनी तो बात हो नहीं सकती। तो फ़जर की आम तौर पे लोग कम पढ़ रहे होते हैं, बाकी नमाज़ें ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। तो फ़जर की इतनी, ज़ोहर की इतनी, असर की इतनी, मगरिब की इतनी, इशा की इतनी। और वितर चूँकि वाजिब नमाज है, हदीस में आता है कि इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वही अलवितर। अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफ़ा किया है और वो वितर है। नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। और इसके और भी बहुत सारे दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि वितर भी एक लाजमी नमाज है। तो इसलिए अहनाफ के यहाँ उसकी क़ज़ा भी वाजिब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी बहुत ज़्यादा ताकीद मनक़ूल है, यानी वाजिब दर्जे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वितर पढ़ने का। तो अब यह है कि फ़र्ज़ तो नहीं है, ज़ाहिर है 5 नमाज़ों की जैसी, लेकिन वितर इतने हल्की भी चीज़ नहीं है कि उसको आम सुन्नतों की तरफ करार दे दें, तो वो भी वाजिब के दर्जे में है। तो उसका तरीका ये है कि आपने एक डायरी में नोट कर लिया कि भाई मेरे ज़िम्मे फ़जर की इतनी, ज़ोहर, अच्छा फ़र्ज़ पढ़ने और वितर पढ़ने, सुन्नतें नहीं पढ़नी। अब आपने क्या करना है कि जब आप फ़जर पढ़ेंगे तो आप ये दिल में नीयत करेंगे कि मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाज़ें बाकी हैं उनमें जो सबसे पहली नमाज़ है मैं वो पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ ली और आपने डायरी में एक नमाज़ काट दी तो वो पूरी हो गई। लिखना ज़रूर है, यादाश्त पे नहीं चलना, वरना सारी ज़िंदगी आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। फिर जब आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो मेरे ज़िम्मे ज़ोहर की जितनी नमाज़ें हैं उनमें जो सबसे पहली है मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह ये सारा जितनी नमाज़ें जब चाहें पढ़ें आप, इसका कोई टाइम मुतय्यन नहीं है, बस सूरज निकलते हुए और जो ज़वाल का वक्त है और सूरज गुरूब होते हुए, इन 3 टाइम पे नहीं पढ़नी, बाकी जब चाहें पढ़ें। फ़जर की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, और जो नमाज जिस टाइम पे चाहें पढ़ें आप, कोई टाइम मुतय्यन। जब क़ज़ा हो गई तो अब कोई टाइम मुतय्यन नहीं। तो अब जब दोबारा आप फ़जर पढ़ेंगे तो भी यही नियत करनी है, भाई मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं उनमें जो सबसे पहली है मैं वो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं ना। अब जो ज़िम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली, तो दिल में हर दफ़ा यही नियत करनी है कि जो ज़िम्मे में रह गई हैं वो उनमें जो सबसे पहले नंबर पर आ रही है। तो ये नियत करते जाएँ और डायरी से एक एक नमाज़ काटते चले जाएँ। तो कम से कम ये कोशिश करें कि 24 घंटे में कम से कम वितर समेत और बाकी जो 5 फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो एक दिन की नमाज़ें 24 घंटे में लाजमी हो जाएं, इससे कम पे ना जाएं आप। और फिर भी अगर नमाज़ें कंप्लीट ना हो सकें तो फिर ऐसी सूरत में वसीयत कर देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। हमने तो ऐसे भी उलुल अज़म लोग देखे हैं कि 70 साल के बाद उनको तौबा का ख्याल आया और उन्होंने सारी ज़िंदगी की जल्दी जल्दी क़ज़ाए नमाज़ें लौटाई हैं, उन्होंने पूरी नमाज़ें कंप्लीट की हैं उन्होंने। ऐसे लोग भी हैं।